सीमा बहन, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे की शादी कर दी है। तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। आखिर वो कितनी सुंदर है? हाँ बहन, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है? अरे, तुम भी अपने बेटे की शादी कर लो। हम भी नाच लेंगे और खूब आनंद ले लेंगे। अरे हाँ, जरूर। तुम सब देखना कि कितनी सुंदर और अच्छी बहू आएगी। तुम सब शादी में जरूर आना। क्या आपको पता है, सीमा ने अपने बेटे की शादी कर दी है। उसकी बहू बहुत सुंदर भी है। हम कब करेंगे? दोनों बेटों की शादी के बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? क्या करना है? शादी ही तो है, हो जाएगी। तुम इतना क्यों सोचती हो? परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना, सब करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहू सुंदर और अच्छी चाहिए, जिसे घर के सारे काम आते हों और जो दिखने में भी अच्छी हो। आई समझ? उस समय अमित और साहिल दोनों शाम के समय अपना काम करके ऑफिस से आते हैं। तुम दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? मुझे बहू चाहिए, वो सुंदर होने के साथ साथ अच्छी भी होनी चाहिए। अब तुम बताओ, कुछ सोचा है? हाँ माँ, मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है। वो शहर में रहने वाली है, सुंदर भी है और ऑफिस भी जाती है। और माँ, उसके घर वाले दहेज में गाड़ी भी दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि रिश्ता करने के लिए उसके घर कब चलोगे? हाँ माँ, जरूर। बहुत जल्द हम उसके घर रिश्ता तय करने के लिए चलेंगे, आप चिंता मत करो। छोटा, तुम भी अभी बता दो। अगर किसी को पसंद कर रखा है तो बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने गांव की एक लड़की पसंद कर रखी है। वो ज्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन ठीक है। उसे घर का सारा काम आता है और वो अपनी माँ के साथ रहती है। अरे, गांव की लड़की है, उसे क्या ही आता होगा। और शादी में कुछ देंगे भी नहीं। फिर भी एक बार चलकर देख लेते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों की शादी साथ कर देंगे। अगले दिन साहिल अपनी माँ के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन आप ये बताइए कि शादी में अपनी बेटी को क्या क्या देंगे? माँ, आप ये सब मत कहिए। मुझे वो पसंद है। मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ और इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। बहन, जैसी मेरी बेटी है वो आपके सामने है। मैं अपनी बेटी के सिवा कुछ और नहीं दे सकती। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो हाँ कर दीजिए। चलो ठीक है, जब बच्चा राजी है तो और क्या चाहिए। लेकिन अपनी बेटी को तो हर कोई देता ही है। इसके बाद अगले दिन अमित अपनी माँ को साथ लेकर लड़की देखने जाता है। जी, हमारी तरफ से तो सब ठीक है। हमें लड़का पसंद है। हम अपनी बेटी को सब कुछ देंगे, गाड़ी में फॉर्च्यूनर भी। आप भी अपनी बात बता दीजिए। भाई साहब, वो सब तो ठीक है। आप अपनी बेटी को जो देना चाहें दे सकते हैं। फॉर्च्यूनर तो छोटी सी बात है, लेकिन क्या आपकी बेटी को घर का काम आता है? सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। अमित को मेरे साथ रहना है, आपको नहीं। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए। हाँ मम्मी, आप बस हाँ कर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए और शादी की तैयारी कीजिए। हाँ मैम, आपको क्या चाहिए और किस डिजाइन में? मुझे शादी के लिए ऐसा लहंगा चाहिए कि जब मैं पहनूं तो सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाए। माँ, आपने अपनी शादी में जो साड़ी पहनी थी वही मुझे दे दीजिए। बेटा, वो तो बहुत पुरानी है, अच्छी नहीं लगेगी। माँ, आप चिंता मत करो, वो अच्छी ही लगेगी। शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। शादी वाले दिन पहले सिमरन आती है। उसे देखकर सब कहते हैं, देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितना नेचुरल मेकअप है। उसके बाद काजल आती है, जिसने एक साधारण सी साड़ी पहनी होती है। शादी के अगले दिन सुबह होती है। हाँ बहू, आज का क्या प्लान है? खाने में क्या बनाओगी? मम्मी जी, जो आप कहेंगी वही बना दूंगी। सासू माँ, आपको पता नहीं है क्या, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैंने बालों में कलर ऑफिस जाने के लिए कराया है, खाना बनाने के लिए नहीं। उसके बाद काजल नहाकर रसोई में जाती है और वहां जाकर चाय बनाती है। हाँ जी, चाय कैसी बनी है? स्वाद है भी या नहीं? और कुछ दिया तो नहीं? काम भी आता है या नहीं? अरे भगवान, बहुत ही अच्छी बनी है। तुम भी पी कर देखो। पापा जी, आपको चाय पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। के बाद काजल पूरे घर की सफाई करती है। वह झाड़ू पोछा लगाती है और घर के सारे काम निपटाती रहती है। देखते देखते समय ढल जाता है, रात का समय हो जाता है। तभी ऑफिस से सिमरन घर लौटती है। अगली सुबह होती है, सिमरन की तबीयत खराब होती है। काजल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना।
घर का काम भी संभाल लूंगी और ऑफिस का भी। आप आराम कीजिए। इसके बाद काजल घर के सारे काम निपटा देती है, फिर ऑफिस जाकर मीटिंग अटेंड करती है और समय पर घर वापस आ जाती है। दीदी, आपकी मीटिंग ठीक से हो गई है ना? काजल, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे लगा था कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के लिए थैंक यू। आज तुमने साड़ी क्यों पहनी है? आज क्या खास है? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ खास नहीं है, बस मैंने सोचा कि अब से मैं साड़ी पहनूंगी और ऑफिस के साथ साथ तुम्हारी भी मदद करूंगी। और फिर दोनों साथ रहने लगती है।